फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके साथ ही 25 दिसंबर को भारत के लोगों के लिए भी खुशखबरी सामने आई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर की शाम 6 बजे देश के नाम संबोधन में बच्चों के लिए वैक्सीन और बुजुर्गों एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की। तो यह जानना भी जरूरी है कि अब किस किस को वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन के लिए क्या प्रक्रिया है। पीएम मोदी ने 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने की बात कही, जिसमें पहला 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाना 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी। हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो वहीं 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन लगाई जाएगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की गई बच्चों की कोविड-19 कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी भी दे दी है। DCGI की मंजूरी के बाद वैक्सीन फिलहाल 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जा सकेगी, लेकिन पीएम मोदी ने फिलहाल 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की बात कही है। बच्चों के लिए बनाई जा रही जायडस कैडिला की नीडल फ्री वैक्सीन जायकोविड-D को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 41% बच्चे 18 साल के नीचे हैं। लगभग 60 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन दी जानी है। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को पहले कवर किया जाएगा, इसके बाद ही छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया भर के 40 से भी ज्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा देश में 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी कोरोना संक्रमित होने की सबसे ज्यादा संभावना वाले को बूस्टर डोज दी जाएगी। देश में फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 3 करोड़ है। तो वहीं देश की बुजुर्ग आबादी जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं, 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, उनके लिए डॉक्टरों की सलाह के बाद ही बूस्टर डोज 10 जनवरी 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी के अनुसार भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। सरकार के मुताबिक अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज का टारगेट पूरा किया जा चुका है। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ लोग हैं, लेकिन बुजुर्ग आबादी और हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बूस्टर डोज समान वैक्सीन की नहीं लगाई जाएगी। मतलब अगर आप कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाए हैं तो आपको कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगवानी होगी। हालांकि इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने और बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स साथ में हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन सब के अलावा पीएम मोदी ने 25 दिसंबर की शाम को इस बात की भी जानकारी दी कि देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली DNA वैक्सीन भी शुरू होगी। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं, इसलिए सावधान रहें, मास्क का उपयोग करें, साथ ही हाथों को धोना, सैनिटाइज करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।